हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 को और इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें बहुत सारे यानी कि ट्रायंगल्स के पेयर दिए गए हैं और उसमें ये देखना है कि क्या वो सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, और फिर अगर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स को, यानी कि अगर जैसे सपोज़ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये अगर ए बी सी है और ये रहा डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाए तो उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में भी हम लोगों को लिखना है। सिम्बॉलिक फॉर्म में सिमिलर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो ऐसे लिखा करते हैं। तो इस रूप में हम लोगों को लिखना भी है लास्ट में, अगर हो तो, अदरवाइज़ नहीं। अगर है तो किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग है या किस रूल के अकॉर्डिंग है वो भी बताना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले फिगर से देखते हैं। पहला फिगर कुछ इस तरीके का है, यानी कि ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है और ये रहा पी क्यू आर, और पहला ट्रायंगल है ए बी और सी। तो इसमें ये एंगल 60 है, ये 80 डिग्रीज़ का है और ये 40 डिग्रीज़ का है, और इसमें ये एंगल 60 डिग्री का है, यानी 60 डिग्री, ये 80 डिग्रीज़ और ये रहा 40 डिग्रीज़। तो हम लोग बहुत सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन देख चुके हैं, जैसे कि एस एस एस, दूसरा देखे थे एस ए एस, तीसरा देखे थे ए, चौथा देखे थे ए, पांचवा देखे थे आर एच एस। तो बहुत सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम लोग देख चुके हैं और सीख भी चुके हैं। तो इस किसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर है वो देखना है, या सिमिलर नहीं भी हो सकता, पहले चेक कर लेते हैं। तो सिमिलर होने के लिए, यानी कि दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल्स के पहले इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तीनों साइड्स, अगर मतलब इसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो इक्वल हो जाए। तो ये दूसरा है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का या दो साइड्स का रेशियो अगर सेम हो, यानी इसमें जो पेयर होगा, और उसके बीच का एंगल इक्वल हो। तो ये ऐसे होता है अगर यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी तीनों एंगल्स, इसके तीनों एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। या तो दो एंगल्स मिलना चाहिए, या तो राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल तो मिलना चाहिए, इक्वल होगा, और दो, और एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि वो दोनों प्रपोर्शन में होना चाहिए, दो साइड, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई अदर साइड। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में इसका, यानी कि हम अगर यहाँ देखें, पहले एक को बना लेते हैं फुल प्रोसेस के साथ, दूसरे में सिर्फ हम लोग मेंशन कर देंगे कि कैसे है। अगर देखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर देखें तो इसका एंगल ए और इसका एंगल पी, ये दोनों इक्वल है। यहाँ लिख सकते हैं कि इच 60 डिग्री, इच 60 डिग्री। अगर ये देखें एंगल बी इसका और इसका एंगल क्यू देखें तो ये है इच 80 डिग्रीज, ऐसा कारण दे दिए। और अगर इसका एंगल सी देखें तो इसका एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल आर इक्वल है, और ये है इच 40 डिग्री। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स के। तो यानी ए के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, यहाँ ऐसे कारण दे सकते थे कि सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तीन ऐसे कारण दे दिए। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग ऐसे कह सकते थे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ कारण अगर देना हो तो बाय किस रूल से, कि किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं लास्ट में ऐसे। तो यहाँ हम लोगों को इतना नहीं लिखना है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये ऐसे ही लिख दिए सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ हम लोगों को सिर्फ ये तो जान गए फुल प्रोसेस के साथ, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट, इसका आंसर अगर लिखना हो तो कहेंगे यहाँ कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे लिख देते हैं कि पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर, ये सिमिलर है। अच्छा, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये लिख दिया। अच्छा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना हो तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता चलता है, ये बी और ये क्यू करस्पॉन्डिंग है, ये सी और ये आर करस्पॉन्डिंग है।
तो इससे साइड भी पता कर सकते हैं, ये ए बी और पी क्यू करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, बी सी और क्यू आर करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये यानी लास्ट में स्टेटमेंट ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर है किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। इसी में दूसरा पेयर देख लेते हैं, यानी कि ये फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, यानी कि ये रहा ए बी और सी, ये ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 3 है कोई भी यूनिट में, और ये रहा फिर एक दूसरा ट्रायंगल है, तो ये 5, ये है पी, ये है ये क्यू और ये आर, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है वो चेक करना है। तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये 2 से ये देखें, ये वाला साइड तो इंटू 2 है, यानी कि इससे 2 गुना है, ये 4। अच्छा 3 से अगर देखें, ये इससे ये 2 गुना है, तो इससे 2 गुना ये होना चाहिए, तब ये प्रपोर्शन में कहलाएगा इंटू 2। लेकिन ये 2.5 इंटू 2 किए तो 5 हो गया, 3 इंटू 2 किए तो 6 हो गया, और 2 इंटू 2 किए तो 4 हो गया। यानी कि यानी कि जितने भी साइड्स देख रहे हैं वो सब प्रपोर्शन में है। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ, जैसे कि अगर इसका ए बी लेंगे, इसका ए बी लेंगे, तो इसका क्या लेना होगा, यानी कि 2 ये क्यू आर, अगर क्यू आर लिए, अच्छा इक्वल टू, अगर देखें तो कितना हो गया, अगर वैल्यू को ही पहले देख लें तो ये हाफ हो जाएगा। फिर दूसरे स्थिति में अगर ये बी सी इसका देखें और उसका अगर देखें ये पी आर तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 5, ये भी हाफ हो रहा है। फिर अगर तीसरा ये वाला देखें, इसका ए सी, इसका अगर ए सी लें तो इसका पी क्यू लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये हो गया 3/6, ये भी हो गया हाफ। तो तीनों यानी कि ये जो देख रहे हैं तीनों साइड्स क्या है, प्रपोर्शन में है इसके दोनों के। तो इस स्थिति में हम लोग एस के अकॉर्डिंग ये कह देंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय किसके, एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। क्राइटेरियन अगर ये है तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। अगर इसको ए बी सी ले लें तो ट्रायंगल ये क्या लेना होगा वो देखते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी लिए हैं, ए बी सी यानी कि 2 से 2.5 की ओर तरफ गए हैं, 2 से 2.5, 2 का ये जो करस्पॉन्डिंग था ये था। अच्छा ये 2.5 इधर गए हैं, यानी कि ये इसका करस्पॉन्डिंग इधर। तो जिधर से चलते हैं यानी कि 2 से 2.5 की तरफ, तो यहाँ ऐसे इधर चलना होगा, यानी कि ये हो जाएगा क्यू आर और पी। तो ये हो गया हम लोगों का, यानी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो अगर ए और क्यू देखें इसमें, ये ए और ये क्यू इक्वल होगा। अगर बी और आर देखें तो इसका बी और इसका आर, यानी ये दोनों इक्वल होगा। और इसका सी देखें और इसका पी, ये सी और इसका अगर पी देखें तो इक्वल होगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ये किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग सिमिलर है, एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा पेयर, इसी में देख लेते हैं। ये रहा फर्स्ट का थर्ड, यानी इसमें 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ये रहा एल एम और ये रहा एन। ये है 2.7, ये देख रहे हैं 3 है, ये 2 है। और दूसरा जो ट्रायंगल दिया गया है वो है डी ई और ये रहा एफ। ये है 4, ये है 6 और ये है 5। क्या ये दोनों सिमिलर है? अगर इससे देखें तो 2 इंटू 2 4 हो रहा है, यानी कि इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किए, 3 से अगर देखें ये इंटू 2 किए तो 6 हो रहा है। तो अगर इससे 2 किए, इससे 2 किए तो इससे भी 2 गुना होना चाहिए। ये 2.7 इंटू 2 करेंगे तो 5.4 हो जाएगा, जो कि यहाँ सिर्फ 5 है, यानी कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। इसके जो साइड्स है वो प्रपोर्शन में नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ऐसे कह सकते हैं। या बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये था तीसरा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। आप देख लेते हैं फर्स्ट का फोर्थ। ये रहा फर्स्ट का फोर्थ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ इस तरीके का ट्रायंगल्स बना है, यानी ट्रायंगल एम एन और एल, यानी एल एम एन। और ये है 70 डिग्रीज और ये है 5, ये है 2.5। और दूसरा जो ट्रायंगल्स है कुछ इस तरीके का है ये, और ये है पी क्यू
आर, तो ये है 5, ये है 70 डिग्री और ये रहा 10। तो क्या ये सिमिलर है? तो इसमें क्या देखते हैं, हाँ बिल्कुल सिमिलर है। तो कैसे, पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल का ये जो साइड है 5, अच्छा, और ये साइड जो है 2.5, अगर ये दोनों को देखें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, ये 2.5 इंटू 2 करते हैं तो 5 होता है, ये इंटू 2 किए, ठीक, और ये 5 का अगर इंटू 2 करते हैं तो वो 10 होता है, यानी 2 गुना ये ज़्यादा है, ये 2 गुना ज़्यादा है, यानी कि समान रेशियो में है, इक्वल रेशियो में है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल रेशियो में है। और ये साइड जैसे कि इसका अगर एम एन लिए और इसका अगर हम पी क्यू लिए, पी क्यू, और बराबर यानी कि इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इसका एम एल, अगर इसका एम एल लिए तो इसका क्यू आर लेना होगा। ये कह सकते हैं दो साइड्स देख रहे हैं कि समान रेशियो है दोनों का, और उसके बाद यही दोनों साइड्स के बीच का एंगल दोनों में इक्वल है, यही दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस तरीके से ये सिमिलर हो गया। किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, यानी कि दो साइड और बीच का एंगल है, दो साइड और बीच का एंगल, तो ऐसे हो गया SAS। तो हम यहाँ कह सकते हैं हम आंसर में कि पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, या तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस रूल, या तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा, अब लिखना होगा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर इसको लिख लें ऐसे LMN, तो सिमिलर टू क्या लिखना होगा, L से M के तरफ, यानी कि ये 5 वाले जो साइड है उस तरफ से इस यानी एंगल के तरफ गए हैं 70 डिग्री के। तो ये 5 जो है इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है कौन सा है, ये 10 वाला, तो इधर से फिर हमको 70 की तरफ आना होगा, यहाँ से RQP, तो ये रहा RPQ, अगर सॉरी RQP, अगर ये देखें तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख दिए। इसमें क्या होगा, L R के बराबर होगा एंगल, M और Q बराबर होगा, यानी M और Q देख सकते हैं यहाँ बराबर ही है, और N और P बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल और P वाला एंगल बराबर होगा, और इसके जितने भी यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड भी फिर इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया चौथा, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ, यानी कि पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें फिफ्थ में क्या है वो देखते हैं। ये रहा ट्रायंगल, इस AB और C, ये रहा 2.5 और ये है 80 डिग्रीज, और फिर ये रहा 3। अच्छा, इस ट्रायंगल की बात करें, दूसरा ट्रायंगल, तो ये रहा DEF, और ये है 80 डिग्रीज, और ये है 6, और ये है 5। हाँ, तो क्या देख रहे हैं, ये जो दो साइड देख रहे हैं, दो साइड के बीच का एंगल, यहाँ देख रहे हैं कि दो साइड के बीच का एंगल क्या है 80, यहाँ लेकिन दोनों साइड के बीच का एंगल तो नहीं दिया है, अदर साइड का दिया है। तो इसमें हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सिमिलर है या नहीं, क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम कोई इसमें रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो ना देख सकते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं दोनों साइड, यानी कि दो जो साइड है 2.5 इंटू अगर 2 कर रहे हैं 5 हो रहा है, 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। दो जो यहाँ क्या कहते हैं साइड्स देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल का इक्वल रेशियो में है, बट उसके बीच का एंगल नहीं है। अगर ये जैसे कि इस तरफ बीच का एंगल था, तो यहाँ ये दोनों के बीच का एंगल रहता तो ज़रूर होता। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है दोनों ट्रायंगल, ये कह सकते हैं हम लोग। ये रहा पाँचवां, यानी फर्स्ट का फिफ्थ। अब देखते हैं छठे पेयर ऑफ, यानी कि फर्स्ट का 6th नंबर। ये रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है DEF, जिसमें कि D एंगल है 70 डिग्री, E एंगल है 80 डिग्रीज, और ये एंगल तो है नहीं। दूसरा अगर ट्रायंगल देखें तो ये रहा P, ये रहा Q, और ये रहा R। तो इसमें क्या क्या है, ये 80 डिग्रीज़ है, और ये वाला 30 डिग्रीज़ है, ये वाला तो नहीं है इसमें, और इसमें भी नहीं है। अच्छा, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग अगर दो एंगल्स मिल जाए, दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाए, तो वो ए के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ 80 देख रहे हैं, यहाँ 80 देख रहे हैं, तो ये तो मिल गया, और एक एंगल ये मिलता तो यहाँ नहीं है, ये वाला तो यहाँ उधर है, इसमें नहीं है। अगर ज़रा सा देखें तो एक यानी कि एक ट्रायंगल जो होते हैं उसके सभी इंटीरियर एंगल्स की सम कितने होते हैं, तो 180 डिग्रीज़। तो ये दोनों का 150 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस किए तो 150, तो ये 30 डिग्रीज़ निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू
एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये कह सकते हैं कि तीनों ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। तो ये दोनों को प्लस करके 180 में माइनस कर दिए तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल लिए। तो फिर इधर भी देखेंगे तो 110 हो रहा है तो ये भी निकल जाएगा 70 डिग्री। अब देख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, फिर इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो फिर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आंसर में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बाय किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये रहा, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्या है, DEF। ध्यान रखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ही तरह होने चाहिए। अगर D आगे लिए हैं तो इसमें D के करस्पॉन्डिंग P है, E का करस्पॉन्डिंग Q है और F के करस्पॉन्डिंग R है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं, शायद देख पा रहे होंगे आप लोग। ये हो गया। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए थे, उसमें ये देखना था क्या वो सिमिलर है, अगर है तो किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, और फिर उसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना था हम लोगों को। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इन फिगर हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को शॉर्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिगर दिया गया है, फुल प्रोसेस के साथ अगर नहीं भी लिखें तो समझ लेना है हम लोगों को। जैसे कि यहाँ एक फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना चाहेंगे, ये है, और ऐसे कुछ इसी तरह का फिगर है। ये 70 डिग्री है और ये रहा D, C, A और B, इसमें मेंशन किया है फिगर नंबर के साथ। अच्छा, इसमें ये कहा गया है, ये रहा O और ये 125 यानी 125 डिग्री ये दिया गया है, 70 डिग्री वो है, CB, ये सब चीज़ हम इधर इंडिकेट कर दिए सारे पॉइंट्स को। अच्छा, इसमें दिया गया है DOC व्हाट। अच्छा, एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या, वो तो जितने वैल्यू रख दिए हैं वो सारे एंगल्स का दिया ही गया है। उसके साथ साथ ये लिखा है कि ट्रायंगल ODC किधर है, ODC ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हैं ऊपर वाला। अच्छा, इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल OBA कहाँ है, OBA, ये दोनों सिमिलर हैं। इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है क्या क्या, DOC कहाँ है, DOC यानी ये वाला व्हाट एक, फिर DCO ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एंड OAB और ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट फिगर में ही देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होता है, वो तो जानते ही हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लीनियर पेयर के बारे में। जैसे कोई एक लाइन हो और उस पर एक लाइन आके ऐसे वर्टिकली ऐसे आ जाए और इसको यानी इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ 2 एंगल जो फॉर्म हुआ स्ट्रेट लाइन पर अगर एक यानी कि लाइन अगर ऐसे खींच डालें तो यहाँ जो 2 एंगल फॉर्म हुआ है, जैसे सपोज़ ये A और B है तो ये A प्लस और B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक लाइन पर जो 2 एंगल फॉर्म होते हैं वो हो गया 180 डिग्रीज़ का, ये A और B, तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। किसी लाइन पर अगर 2 एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो दोनों का सम 180 डिग्रीज़ के बराबर होता है, वो लीनियर पेयर कहलाता है। तो यहाँ अगर यहाँ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे, तिरछी लाइन अगर ऐसे क्रॉस कर दें तो यहाँ भी तो स्ट्रेट लाइन पर ये और ये एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये अकेले 125 डिग्रीज है। तो 180 में अगर 125 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या किया, 180 में माइनस कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना होता है, 10, ये 5 हो गया, ये 7 to 5 हो गया ये। अच्छा, तो ये 55 डिग्री हो गया, ये वाला हो गया 55 डिग्रीज। अच्छा, अब देखें अगर एक ट्रायंगल में सभी इंटीरियर एंगल्स का सम पूछें तो कितना होता है, 180 डिग्रीज। पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है 180 डिग्रीज, यानी किसी भी ट्रायंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो 2 एंगल्स मालूम है, तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 डिग्रीज में ये दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर देंगे। 180 डिग्रीज में ये दोनों का अगर प्लस करें तो क्या हो रहा है,
70 और 55, तो ये हो जाएगा 125। अच्छा, अगर इसमें अगर हम माइनस करें 125 तो यानी कि ये फिर से 55 हो जाएगा, ये वाला एंगल 55। अच्छा, ये यहाँ हो गया। अगर फिर देखें इस तरीके से दो एंगल हम लोगों का निकल गया, तो यहाँ हम एंगल भी लिखते जाते हैं कि DOC हम लोगों का 55 डिग्री हो गया। फिर अगर देखें तो DCO, या क्या नाम दिया गया था, अच्छा ये बाद में लिखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ ODC लिखा हुआ है, ये रहा ODC, ये 70 है, तो यहाँ एंगल ODC इक्वल टू होगा एंगल OBA, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसी से नाम से ही लेना है। ODC इधर से लिया है तो OBA कहाँ है, OBA, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इसमें तो ODC दिया गया है, ODC 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा, इक्वल टू 70। इसी से निकालना आसान हो जाता है, ये जो गिवन है। अच्छा, फिर इसमें ये भी निकालने के लिए कहा गया है। थोड़ा सा अगर ये 55 डिग्री से ये निकाल चुके हैं, तो पहले इसमें देखते हैं कि उस एंगल का क्या नाम है। यहाँ है OCD, यानी कि OCD, इधर से OCD ऐसे लेते हैं OCD। तो यहाँ एंगल O और C और D लिए हैं, तो ये OAB लेना होगा, OAB। देखते हैं OAB कहाँ है, OAB ये वाला, ये तो रहा। और OCD देखते हैं, OCD ये 55 है, ये वाला 55, और दोनों इक्वल होगा तो ये 55 हो जाएगा। यानी कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। तो और इसमें कुछ निकालने के लिए कहा गया है तो नहीं, इसमें तीन एंगल्स को फाइंड आउट करना था, और आई थिंक हम लोगों के पास तीनों एंगल अब आ गया। ये 70 डिग्री हो गया, ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, और ये भी 55 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम ये दो एंगल्स को, यानी कि जो जो दिया गया था, लिख लेते हैं DOC। आंसर में हम लोग लिखेंगे एक एंगल था DCO और एक एंगल था OAB। अब नाम से पता DOC किधर है, DOC ये वाला 55 डिग्री हो गया। दूसरा देखें DCO, तो ये वाला 55 डिग्री हो गया। OAB ये वाला 55 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से यही हम लोगों का आंसर हो गया। ये याद रखना है कि सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक, यानी उसका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, AC और BD ट्रेपेजियम विद इतना इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो ये ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं, ये रहा ट्रेपेजियम, और इसका नाम हम ABC और D, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ABCD हम नाम रख लिए। नाम इसमें दिया गया था डायगोनल्स ACBD ऑफ ट्रेपेजियम इतना विद, अच्छा AB और DC ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये ऐसा कहा गया है। और दोनों डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O पर, ऐसा कहा गया है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट, अच्छा इसमें ये दिखाना है कि OA, अच्छा सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन, ये प्रूव करना है हम लोगों को, गिवन कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। अच्छा, इन विच देयर डायगोनल्स, उसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एंड AB पैरेलल टू DC, ये ऐसा कह सकते हैं। इसमें दिया गया था, यहाँ मेंशन ऊपर करना चाहिए, खैर। तो ऐसा हम लिख दिए कि ये गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच जिसमें उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, और AB पैरेलल टू DC, यानी कि ये AB और DC पैरेलल है, ऐसा, ठीक। अब हम लोगों को ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करके हम लोगों को दिखाना है, टू शो, क्या दिखाना है वो भी देख लेते हैं। हम लोगों को दिखाना है कि OA अपॉन OC इक्वल टू है OB अपॉन OD, यानी कि ये रहा OD, ठीक। अब क्या करें, जस्ट सेकेंड, हाँ अगर इसको देखें ध्यान से, हाँ अगर इसको यहाँ ध्यान से देखें तो पहले इसमें नाम देख लेते हैं, क्या है नाम, OA, ये रहा OA ये वाला, फिर OC है यानी कि ये OC, अच्छा फिर है OB, ये OB, और फिर OD है यानी OD। तो अगर देखें तो ये दो ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ये, और एक ये ट्रायंगल इसमें इंक्लूड है। ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग सिमिलर कर दें तो इससे ये आ सकता है। तो अगर ये दोनों को देखें ध्यान से, है हम लोग पढ़े हैं
प्रीवियस क्लासेस में कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दे ऐसे इंटरसेक्ट करें तो इसमें बहुत सारे पेयर्स फॉर्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इस तरह के हो तो इसमें जो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होता है, यानी कि ऐसे और ऐसे ये वाला और ये 4 और 6 इक्वल हो जाएगा, 5 और 3 इक्वल हो जाएगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इसमें कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो खैर हम अगर यहाँ देखें तो ये और ये क्या है, पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये ट्रायंगल देख रहे हैं और फिर ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, कहेंगे कि ये और ये क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक, क्योंकि ऐसे अगर इसको देखें, इसको ऐसे देखें तो ये वाला एंगल हम गिरे हैं ऐसे, फिर ये वाला एंगल इधर गिरे हैं, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ही, ये दोनों पैरेलल पहले से दिखा ही रहे हैं। तो फिर ये दोनों को पैरेलल माने और ये यानी ट्रांसवर्सल लाइन माने तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ये भी है, ये भी पेयर है। तो इस तरीके से ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, या तो इसको भी कर सकते हैं कि ये वाला जो आगे वाला देख रहे हैं और इधर का जो देखेंगे आगे, ये भी तो एक यानी कि इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करें तो ये सामने वाला जो कोण होता है, ये सामने वाला और ये सामने वाला इक्वल होता है, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ जैसे 1 2 3 4 अगर लिख दें तो ये 1 3 के इक्वल होगा, 4 2 के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है ये दोनों। तो खैर यहाँ दोनों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, यानी सिमिलर है। तो ये इसको इरेज कर लेते हैं, पहले ये सारा चीज़ लिखना है गिवन और उसके बाद टू शो, उसके बाद प्रोसेस दिखाना है। तो यहाँ प्रोसेस तीसरे नंबर पर देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल, ये ए ओ बी लिए हैं इधर से तो इसको सी ओ डी लेते हैं, इधर से सी ओ डी देखते हैं। इसमें 3 कारण देंगे, इसका देंगे कि इसका ए ओ बी, तो इसमें ये देते हैं कि ओ ए बी, यानी ओ ए बी ये वाला एंगल और इसका ये एंगल, यानी कि ओ ए बी लिए हैं तो ओ सी डी लेना होगा। ओ सी डी किधर है, ओ सी डी ये दोनों इक्वल है। क्यों है, इसका अगर कारण पूछें तो ये बता दें कि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, ये ऐसा कारण, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये एक हो गया। फिर दूसरा, इसमें ये वाला अगर एंगल लें तो क्या नाम देंगे, ओ बी ए, यानी कि ये इधर से लिया ओ बी ए तो इक्वल टू हो जाएगा इसमें ओ डी सी देख सकते हैं, ओ डी सी ये और ये इक्वल है। क्यों है, तो इसमें भी सेम कारण होगा, तो ये D2 साइन दे दें। D2 साइन मीन्स होता है जो ऊपर लिखे हैं ब्रैकेट में वही सेम टू सेम यहाँ भी है, तो ये हो गया। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, बाय ए रूल। सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और अगर ये लिख सकते हैं तो इसके अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके जो साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उसका रेशियो इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि इसका अगर ओ ए लिए तो इसका ओ सी लेना होगा, ओ सी या सी ओ जो भी कहें। अच्छा, अगर इसका ओ बी लिए, जैसे ये ओ बी, इसका ओ बी लिया है तो इसका ओ डी लेना होगा। तो ये क्यों लिखें, इसलिए लिख पाएँ क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही दो का रेशियो इक्वल दिखाया है, बस यही है। और ये इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया इस एक्सरसाइज का। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, यानी वो पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा T, ये Q और ये रहा R और एक इस तरह की लाइन खींची हुई है, ये 2, फिर यहाँ से ये एंगल 2 और ये एंगल 1 दिखाया गया है, ये रहा P। अच्छा, एक S, तो इसमें एक ट्रायंगल देख रहे हैं ये PQS है और एक देख रहे हैं TQR है, एक PQR भी होगा। वैसे ट्रायंगल यहाँ काउंट नहीं करना है। अच्छा, जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं कि QR अपन QS इक्वल टू QT अपॉन PR ये दिया गया है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऐसा दिया गया है। टू शो हम लोगों को दिखाना है, फिर टू शो क्या दिखाना है कि ट्रायंगल जो PQR है, PQS सॉरी, और ट्रायंगल TQR ये दोनों सिमिलर दिखाना है हम लोगों को कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है।
पी क्यू एस किधर है, पी क्यू एस ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं जिधर हाथ घुमा रहे हैं ये वाला, और दूसरा है टी क्यू आर, यानी टी क्यू आर ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले देखते हैं, यानी कि ये इस ट्रायंगल को गौर से देखें। हम लोग पहले ही या इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। अगर ये सपोज़ ये दोनों इक्वल है, ये 10 है और ये 10 है, तो इसके सामने का अगर एक एंगल ए है तो ये भी एंगल ए ही होगा। अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सिर्फ ये जानना है यहाँ। तो इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखें तो इसमें एंगल 1 और इसका ये वाला एंगल 2 इक्वल है, तो इट मीन्स कि इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। यानी कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड उसका, यानी इसके आगे का और इसके आगे का जो साइड है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में क्या देखेंगे, तो 1 के अपोजिट कौन से साइड है, पी आर, तो ये पी आर इक्वल होगा किसके, यानी कि 2 के जो अपोजिट है यानी पी क्यू। तो हम कह सकते हैं, प्रोसेस इसको करते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ऐसा कहेंगे। तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि ये पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट ऐसे बना के रख लिए। और अगर कोई कारण पूछें तो ये लिखेंगे अपोजिट, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड है इसीलिए ऐसा होता है। ये हिंट हम लोग दे देते हैं, क्लू दे देते हैं कैसे किए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बना रहे हैं सिर्फ लिखते जा रहे हैं। यहाँ एक कारण यानी कि हमेशा शो करते जाना है जहाँ ज़रूरत हो। तो ये कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख लिए। अब देखते हैं हम कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अच्छा जो हमारे पास दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया गया था, अच्छा इट इज़ गिवन क्या दिया गया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ऐसा दिया गया है। अभी हम लोग पी आर को इक्वल किए हैं पी क्यू के, ठीक, पी क्यू ये पी आर के इक्वल कर दिए हैं पी क्यू के। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं इसको, क्यू एस है ही, ये क्यू टी रहने देते हैं और पी आर के बदले, ये पी आर के बदले पी क्यू लिख देते हैं, ये रहा पी क्यू। अच्छा यहाँ लिख देंगे, कारण हमेशा मेंशन करते जाना है कैसे किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिख दिए हम लोग कि ये कैसे लिखे हैं, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये हम बना के रख लेंगे कि ये हम लोगों के पास एक तरह से प्रूफ हो गया, ये एविडेंस जो कहें। अब उसके बाद अब लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल, जो प्रूव करने के लिए कहा गया था, कौन से ट्रायंगल, पी क्यू ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो क्या हो सकता है, इस दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो इसका ये ट्रायंगल है पी क्यू एस और एक है टी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि क्यू इक्वल है। और इसमें एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इसका क्यू आर, अगर इसका क्यू आर लें, अच्छा, और इसका अगर क्यू टी लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का आर क्यू। हाँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्यू एस लेते हैं पहले, क्यू एस, और उसके बाद उसका क्यू आर लेना होगा, ठीक। तो इसी को ये जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये जो बना है इसमें थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दें तो इस तरीके का हो जाएगा। ये वाला अगर उलट दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि 2/5 इक्वल टू 2/5 हो, तो अगर इसको ऊपर लिख दें और इसको भी ऐसे पलट दें 5/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल ही रहने वाला है, वैल्यू चेंज हो जाएगा लेकिन इक्वल ही रहेगा। तो खैर, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको क्यू एस ऐसे ले सकते हैं, क्यू एस अपॉन क्यू आर, और इक्वल टू इसको देखें तो पी क्यू अपॉन क्यू टी ले सकते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं, इसी को इधर हम करके लिख रहे हैं, ये क्यू एस ऐसे रखते हैं और अपॉन इसको क्यू आर, और इक्वल टू इसी को हम पी क्यू अपॉन इधर लिखते हैं क्यू टी, ठीक, ये रख लिए और ये इक्वेशन बना के हम सेकंड ऐसे कर लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हम लोगों के पास था ही, ये सेकंड हो गया। इसी सेकंड के सहारे हम लोग, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, नाउ अब लेंगे कि इन ट्रायंगल क्या है, पी क्यू एस है एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब इसमें देखते हैं हम कि अगर हम इसका क्यू एस लें, ये क्यू एस, तो उसका क्या लेना होगा, क्यू आर, ठीक, इक्वल टू अगर इसका पी क्यू लें, ये वाला पी क्यू, तो उसका कौन सा लेना होगा, पी क्यू, ये टी क्यू लेना होगा या क्यू टी, जो भी कहें, या क्यू टी भी लेना होगा। अच्छा ये पहले फिगर में थोड़ा सा देखते हैं, ये रहा फिगर,
ये रहा फिगर, ये है 1 और ये रहा PQS। ये रहा QS, छोटे वाले ट्रायंगल का QS, तो उसका QR लिए यहाँ से यहाँ तक। फिर इसका अगर PQ लिए छोटे वाले का इसका, तो इसका QT यहाँ से यहाँ तक का लिए, और ये दोनों के बीच का ही एंगल है। तो यानी कि इसमें कह सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल Q। ये जैसे ये दिख रहा है Q और उसमें भी बीच में ही Q है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बाय। तो नाउ इन ट्रायंगल PQS ऐसा लिख सकते हैं सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग? ये जो कारण हम यहाँ जो यानी कि यहाँ जो हम शो किए हैं, ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड इक्वेशन से ऐसा कह सकते हैं। और ये वाला जो हुआ तो किस रूल के अकॉर्डिंग? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ये था हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है 5 नंबर? ST आर द पॉइंट्स ऑन द PR और QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट P इक्वल टू सो दैट इन। एक पहले PQR ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें एक PQR ट्रायंगल है। अच्छा, S और TR पॉइंट्स ऑन द PR पर एक S है और दूसरा TR और QR पे एक T है। फिर ये दोनों को मिला दें तो उसके बाद एक ये एंगल RTS ये एंगल इक्वल दिखाएगा सो दैट इज। अच्छा, इसमें क्या कहा गया पहले पढ़ते हैं। STR पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR, यानी S और T जो है ये साइड PR और QR के साइड्स पर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा गया है कि एंगल P, अच्छा QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P, ये जो एंगल P है इक्वल टू RTS, एंगल RTS के इक्वल है। ये दोनों इक्वल दिखा रहे हैं। फिर कह रहे हैं सो दैट, ये दिखाना है कि RPQ किधर है? RPQ ये पूरा बड़ा सा जो ट्रायंगल है ये इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, यानी ये रहा RTS। ये दोनों को बराबर सिमिलर प्रूव करना है। तो गिवन तो लिख सकते हैं हम लोग, ये रहा गिवन, क्या क्या गिवन है। तो यानी कि यहाँ तत्काल हम सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं कि ये जो एंगल P है इक्वल टू एंगल, क्या लिखा हुआ? RTS। ये फिगर में देख सकते हैं, ऐसा लिख दिए। और टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, करते हैं प्रोसेस। अगर देखें तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। कौन से ट्रायंगल RPQ एंड यहाँ लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। कारण देते जाएंगे इसमें जिस भी क्राइटेरियन से हो, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग। RPQ किधर है? RPQ ये बड़ा वाला, और RTS ये दोनों को सिमिलर करना है। तो इसमें पहला कारण देंगे ये, और इस छोटे वाले का ये इक्वल है, यानी कि इसमें देंगे कि एंगल इसका P बीच वाला जो ये दिखा रहे हैं, ये इसका एंगल ये वाला बीच वाला हो जाएगा RTS, यानी RTS इक्वल टू एंगल RTS। ये है गिवन, कारण भी देते जाएंगे, ये गिवन है। इसके बाद कहेंगे कि इसका एंगल जो R है और उसका भी एंगल R इक्वल है। कैसे इक्वल है? अगर फिगर में देखें, अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें तो ये R, और इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो यही R, दोनों में है, कॉमन है, वो कॉमन एंगल है, इसलिए इक्वल है। दोनों का एक ही एंगल है, वो कॉमन एंगल, ये लिख दिए कि ये दोनों कॉमन एंगल है। तो दो एंगल, यानी कि बड़े ट्रायंगल के दो एंगल, यानी एक एंगल ये और एक एंगल ये, फिर वही दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर दिख रहा है, यानी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। किस क्राइटेरिया? बाय ए रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ऐसा लिख सकते हैं। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। क्या है 6 नंबर इन फिगर। अच्छा, एक फिगर दिया गया है, इफ़ ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी। अच्छा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। ये रहा फिगर ए बी, ये रहा सी, और इस तरीके का है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और इसका नाम दोनों पॉइंट्स का डी ई है। अच्छा, गिवन इस जगह लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा, सो दैट और टू शो, यानी कि दिखाना है हम लोगों को या तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी ई इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूव करना है हम लोगों को। पहले देख लेते हैं फिगर में क्या कहा गया है। फिगर में कहा गया है कि ए बी ई ट्रायंगल, इसमें अगर देखें तो ए बी ई, यहाँ जहाँ हाथ घुमा रहे हैं वो वाला देखना है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। अच्छा, और दूसरा है ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज़ दोनों सेम होता है। इट मीन्स कि वो दोनों एक ही है, यानी इसको अगर उस पर ऐसे रख दें तो ओवरलैप हो जाएगा, उस पर एकदम पूरा पूरी। जैसे कि अगर इस तरीके का बराबर चीज़ पे बराबर चीज़ रख देंगे तो पूरा ढक जाएगा, ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह का होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, और हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ए डी ई यानी ये वाला छोटा वाला जो दिख रहा है ऊपर में, और ए बी सी बड़ा वाला। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं, सब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, उसके बाद उसके तरफ देखते हैं। जैसे ये रहा ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल डी ई एफ के, सिमिलर नहीं बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, तो इसमें जो एंगल ए होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये इक्वल होगा। ये तो सिमिलर में भी होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो एंगल सी और ये एंगल एफ हो जाएगा, ये तो देख ही रहे हैं, ये तो सिमिलर में भी देखते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये कॉन्ग्रुएंट में वो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होता है। उसमें इक्वल नहीं, उसमें क्या प्रपोर्शन में होता है, यानी कि सब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके रेशियो, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ हम करें करस्पॉन्डिंग, जैसे कि इसका ए बी है तो उसका डी ई बराबर होगा। फिर इसका अगर बी सी लिए तो उसका ई एफ बराबर होगा। फिर अगर इसका ए सी लिए तो इसका डी एफ बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होता है अगर कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो, यानी टोटली एकदम ओवरऑल सब चीज़ इसका बराबर ही होता है। ठीक, तो यहाँ जो गिवन है हम लोगों का, देख लेते हैं कि हम कहेंगे प्रोसेस, पहले देखते हैं प्रोसेस में क्या क्या करते हैं। कहेंगे कि सिंस, ये लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों बराबर ही हैं। इसको बराबर वर्ड से यानी एक्सप्रेस करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि अगर इसका ए डी लें, सॉरी, इसमें अगर ए ई लें, ये वाला, अगर इसका ए ई लें, ये ए ई, तो इसका ए डी इक्वल हो जाएगा, ए डी, ए ई और इसका ए डी इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ये कौन सा टर्म है, यानी ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। ये होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। दो बराबर ट्रायंगल्स जो है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो पार्ट्स उसके इक्वल ही होते हैं। अभी तो तुरंत मेंशन की बताए हैं कि करस्पॉन्डिंग कोई भी पार्ट्स उसमें उठाते हैं एंगल या साइड तो इक्वल ही होता है। तो बाय सी पी सी टी यहाँ लिख दिया। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अच्छा, एंड इसमें ये भी लिख सकते हैं, ए ई इसका लिए थे, ए ई। अच्छा, इसमें अगर ए बी लें, ए बी, तो इसका क्या लेना होगा, ए सी। इसका अगर ए ई और ये ए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको ऊपर वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, और नीचे वाले को इसमें भी तो बाय सी पी सी टी कर सकते हैं, बाय सी पी सी टी। ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये भी अगर इसी को उलट के लिख दें तो ये ए सी
क्या हो जाएगा, ए ई है और ए सी, हाँ इसको अगर उलट कर लिख दें तो ये ए सी इक्वल टू ए बी, और इसको इक्वेशन सेकेंड इसको बना लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन को देख लें, ठीक, ये हो गया दोनों इक्वेशन, ये हम लोगों के पास हो गया एक तरह से एविडेंस प्रूफ, और ये प्रूफ पेश करेंगे जहाँ हम दोनों ट्रायंगल्स को जब सिमिलर करेंगे। तो अब लिखेंगे नाउ इन सॉरी इसमें अब अभी एक थोड़ा सा काम करेंगे कि ये है मेरा ए ई अपन ये ए सी, ठीक। तो नाउ ऑन डिवाइडिंग ये इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट देखें ये वाला, इक्वेशन सेकेंड ये वाला। हम जैसे कि ये अगर 2 इक्वल टू 2 हो और 5 इक्वल टू 5 हो, तो इक्वल चीज़ को इक्वल चीज़ से डिवाइड कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 2/5 कर दें तो इधर 2/5 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी दो इक्वल चीज़ है, दो इक्वल चीज़ इधर भी है। तो अगर हम दोनों को इक्वेशन फर्स्ट तो ये है ए डी, और इसको डिवाइड कर दें इक्वल चीज़ से तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये रहा ए बी ए ई और ये रहा ए सी, ठीक। ये हो गया, ये कैसे लिखे हैं पता चल गया होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिए, ठीक। अगर इसी को अगर थोड़ा सा यानी कि हम कौन से ट्रायंगल्स को ए डी ई को पहले लिया गया है, तो अगर इसको इधर लिखें ए डी ए बी और ये रहा ए ई अपॉन ए सी, तो ये हम निकाल के रख लिए और इसका हम नाम इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। अब जो सिमिलर करने के लिए कहा गया था, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, वो दोनों में प्रूफ पेश करेंगे, यानी कि उसमें शो करेंगे कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका ए डी और बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी, ये अच्छा। फिर देखेंगे, कहेंगे कि ये छोटे वाले का ए ई और बड़े वाले का ए सी का क्या देख रहे हैं, साइड्स प्रपोर्शन है, ठीक। यानी कि दोनों के जो साइड्स का रेशियो है इक्वल दिख रहा है। और उसके साथ साथ कहेंगे कि ये तो एक साइड और एक साइड था, और बीच का एंगल अगर देखें तो दोनों ट्रायंगल का सेम ही है, ये ट्रायंगल का यही एंगल है और इस ट्रायंगल का भी एंगल यही ए इक्वल है। तो एस एस ए के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इसको ये थर्ड इक्वेशन जो है इसको इरेज करते हैं, या अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये कहेंगे कि ए डी बटा ए बी, इसका ए डी लिया है, इसका ए बी और बराबर उसका ए ई लिया है, यानी ए ई तो उसका ए सी। ये तो हुआ, ये लिख तो दिए, तो क्या बगैर प्रूफ करने ही हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन ये थर्ड हम लोग प्रूव करके रखे हैं, ये एविडेंस के तौर पे रखे थे हम लोग। अच्छा, उसके बाद फिर कहेंगे कि इसका एंगल ए और उसका एंगल, यानी कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके बीच का एंगल इक्वल है, ये ए और ये ए, और देख भी पा रहे हैं फिर यानी कि नाम से भी पता चल रहा है। तो ये लिख देंगे कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। किस क्राइटेरियन से, बाय एस एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इस तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर दिए, यही प्रूव करना था हम लोगों को, ये हो गया हम लोगों का प्रूव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब है 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल्स के पेयर को हम लोगों को सिमिलर करना होगा। तो पहले उसके फिगर को बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का है, ये रहा, फिर ये है डी सी ए और ये रहा बी, ये रहा पी और ये रहा ई, ठीक। अच्छा, ये एल्टीट्यूड्स है, ऐसा दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, यानी कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ये जो देख रहे हैं सी ई इस परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और फिर इस तरीके से पॉइंट पी सो दैट, और दिखाना है बहुत सारे, यहाँ ही लिख लेते हैं कि ये सब दिखाना है हम लोगों को कि ट्रायंगल ए ई पी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, नंबर 1 में है। फिर नंबर 2 पे क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ये रहा। फिर एक है ट्रायंगल
ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, और एक चौथा ट्रायंगल है, शायद इसमें नहीं दिख पा रहा होगा, या चौथा लिख ही देते हैं यहाँ, चौथा होगा ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। तो ये सब हम लोगों को प्रूव करके दिखाना होगा। तो देखते हैं बारी बारी से क्या ये सिमिलर है। जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों को ये दिखाना है कि ये चारों ट्रायंगल्स, यानी कि ये जो पेयर है ट्रायंगल्स की, ये सिमिलर है, ये दिखाना है। तो एक नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। क्या है, एक नंबर में है ए ई पी और सी डी पी। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। देखते हैं ए ई पी किधर है, ए ई पी ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला। अच्छा, दूसरा क्या है, सी डी पी, यानी ये रहा सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों को हम लोगों को सिमिलर करना है। तो अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, और इसमें भी 90 डिग्री है। एक तो ये मिल गया, दूसरा ये कहेंगे, यानी कि एक इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90। फिर दूसरा कहेंगे कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऐसे देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन, मतलब कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ये तो ये दोनों इक्वल होता है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कारण देते जाएंगे, तो ये दोनों में हम लिखते हैं कि इसका एंगल लेते हैं पी ई ए या ए ई पी इसका लेते हैं, तो उसका एंगल सी डी पी लेना होगा, सी डी पी। और यहाँ लिख लेते हैं कि इच 90 डिग्री। कारण दे दिए कि प्रत्येक 90 डिग्री है। फिर दूसरा कारण देंगे कि इसमें अगर लें ए पी ई, यानी ए पी ई ऐसे ले रहे हैं, तो इसका सी पी डी लेना होगा, सी पी डी। अच्छा, ये कारण क्या देना होगा हम लोगों को कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स। ये कारण दे दिए, ये कारण। तो ये दोनों कारण दे दिए, तो ये ए है, ये भी एंगल ही है। देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुआ, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी। यहाँ सिंस ऐसे इसमें ऐड कर सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं कि यहाँ 7 का जो फर्स्ट है, हम कह सकते हैं कि सिंस इन ट्रायंगल जो भी दिया गया है, और फिर ये कारण हम लोग यहाँ दे देंगे, और उसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। यहाँ शॉर्ट में चाहें तो आप ए रूल लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरे नंबर को। इसी में जो दूसरा दिया गया है, ये रहा नाम ए। ये दूसरा देखते हैं, फिर लिखते हैं सिंस इन ट्रायंगल क्या है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ये है सी बी ई। तो देखते हैं ए बी डी किधर है। पहले इसको थोड़ा सा, ए बी डी किधर है, ए बी डी ये पूरा जो बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, और ट्रायंगल सी बी ई ये वाला जो बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ये दोनों को प्रूव करना है। तो कहेंगे कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल देख रहे हैं 90 है, और ये वाले ट्रायंगल में ये कहेंगे इसका ये 90 है। एक एंगल तो मिल गया। और फिर कहेंगे कि इस ट्रायंगल का अगर ये बी देखें और इस ट्रायंगल का भी ये बी, दोनों सेम है क्योंकि वो कॉमन एंगल है। तो इस तरीके से ए मिल गया, यानी कि 2 एंगल ही काफ़ी है किसी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो इसमें हम क्या कारण देंगे, इसमें देंगे कि ये हो गया ए डी बी इक्वल टू ए डी बी इधर लिया सी ई बी लेना होगा, सी ई बी इच 90 डिग्री देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद फिर देंगे कि इसका एंगल बी यहाँ बीच में, और इसका भी एंगल बी। देखें फिगर में देख लें, यहाँ एंगल उसका भी बी और इस ट्रायंगल का भी इक्वल है। ये लिख सकते हैं कि कॉमन एंगल है। और इस तरीके से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। किस क्राइटेरियन से, बाय ए रूल, ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। दूसरा भी कर दिए। अब चलते हैं तीसरे पेयर ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ, जिसको हम लोगों को सिमिलर करना है। ये रहा, क्या था ये, ए। तीसरा क्या है, लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल
ये ए डी बी कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। ए ई पी ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला और दूसरा है ए डी बी ये टोटल। अच्छा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, दोनों इक्वल है 90 90। दूसरा कहेंगे कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका ये एंगल और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका भी यही एंगल इक्वल है, दोनों कॉमन है। तो इसका लिखते हैं ए ई पी इक्वल टू, इसमें क्या है, उसमें है ए डी बी इच 90 डिग्री, पहला कारण दे दिया। दूसरा कारण इसमें देंगे कि इसका जो होगा पी ई ए पी ये देख सकते हैं ई ए पी लिए हैं, तो इसका ई ए पी तो डी ए बी कहाँ से, डी ए बी, यही दोनों कॉमन है तो यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल। और इसके बाद लास्ट में हम लोग एट लास्ट लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग, बाय इसमें लिखेंगे ए रूल। ठीक, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हुआ। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा और तीसरा भी कर लिए। अब लास्ट बचा है इसमें, तो ये रहा 7 का लास्ट, यानी कि 7 का 4th नंबर क्या है, लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल क्या है, पी डी सी एंड, यहाँ सिमिलर नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, और ट्रायंगल बी ई सी, ये प्रूव करना है, दोनों सिमिलर है, ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो यहाँ कारण देंगे पी डी सी, पहले फिगर देख लेते हैं, पी डी और एक सी, ये छोटा वाला जो ऊपर में देख रहे हैं ऐसे ये वाला, और बी ई सी कहाँ है, बी ई सी ये वाला, दोनों इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये छोटे वाले में ये 90 डिग्री, ये बड़े वाले में ये 90 डिग्री, तो ये तो एक एंगल मिल गया। फिर कहेंगे कि ये छोटे वाले में ये एंगल, और फिर कहेंगे यही बड़े वाले में फिर वही एंगल, दोनों इक्वल है। तो इसका पहले कारण देंगे, इसमें देंगे सी डी पी या तो पी डी सी भी दे सकते हैं, पी डी सी इधर से भी, पी डी सी इक्वल टू उसका लेंगे एंगल बी ई सी, देख सकते हैं बी ई सी, तो ये है इच 90 डिग्री, ये सही है। आगे देखें तो इसका ये वाला एंगल लिखना है तो पी सी डी लिख सकते हैं, पी सी डी, इसका पी सी डी लिया है तो इसका बी एंगल बी सी ई ऐसा ले सकते हैं। फिगर में भी देख लें एक बार कि बी सी ई यही वाला एंगल है, तो लिख देंगे यहाँ कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है। अच्छा, इस तरीके से देयरफॉर ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, किस रूल के अकॉर्डिंग, बाय ए रूल या तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो इस तरीके से हम लोग 7वें क्वेश्चन यानी 7th नंबर के 4th नंबर को भी सॉल्व कर लिए, जो भी इसमें दिखाने के लिए कहा गया था हम लोग कर लिए, ये वाला भी हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन को, यानी 8th नंबर क्वेश्चन।